उत्तर प्रदेश थाना वजीरगंज की ये जो घटना है 5 दिसंबर की घटना होती है, लेकिन थाने में रिपोर्ट 10 दिसंबर को पहुंचती है अपने परिवार के साथ में। जो बेटी जिनकी उम्र 19 साल होती है और उनके पिता पीसीएस अधिकारी होते हैं। दोस्तों चलिए हम इस घटना पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सरिता राठौर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की जो मैं सच्ची जो घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी मेरी बहनों और बेटियों को इसको जरूर सुनना चाहिए और हमें इससे शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स हमारी जो बहन बेटी हैं बहुत जल्दी सब चीजें बता देती हैं, एकदम ओपन माइंडेड हो जाती हैं। नहीं, प्लीज सबको अपना मत समझिए। और बहुत सारे लोग आपको जो दीदी लिखते हैं, जो बहन बोलते हैं या दीदी बोलते हैं, प्लीज किसी पर विश्वास मत करना। ये जो घटना है आज की जो बात करने जा रही हूँ, हमारी बहन जिसकी उम्र होती है 19 साल, वो मानसिक थोड़ी सी परेशानी चल रही है मानसिक रूप से, तो वो जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है KJMU में। वहाँ जो मानसिक चिकित्सालय होता है वहां पर जाती हैं और वहां पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता है, तो वहां पर थोड़ा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो वहां पर बैठी होती हैं, तो एक टपरी चाय वाला होता है, टपरी लगा के रखता है। तो उस समय उनका फोन थोड़ा चार्ज नहीं था, तो उस बहन ने बोला कि भैया मेरा फोन चार्ज नहीं है और मेरा थोड़ा सा फोन आप मेरा चार्ज कर दीजिए, क्योंकि अगर घर वालों का फोन आएगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तो वो बोला, जिसका नाम था सत्यम मिश्रा जिसका नाम था, उसने बोला दीदी बोलता था। सोचिए, दीदी बोला कि दीदी काय टेंशन ले रही हैं आप, दीदी अभी कर देते हैं चार्ज, ये पास में एम्बुलेंस खड़ी है, चलिए मेरे साथ में चार्ज में लगा दीजिए चल के फोन। तो फोन चार्ज में लगा देते हैं। फोन चार्ज होता है तो वो बहन ने बोला कि बहुत टाइम हो गया भाई, फोन चार्ज हो गया होगा कि चलो फोन ले आते हैं चल के। तो फोन लेने गए तो वहां पर फोन ही नहीं था, वो एम्बुलेंस ही नहीं थी। और वो वैन का नेचर ओपन था, तो वो अक्सर जब भी आती थी उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास में, तो वहां पर जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो टाइम लगा, तो वहां पर बैठकर अपना समय बिताने के लिए थोड़ा सा चाय पीती थी वहां पर। और एक बार जैसे हम जहां जाने लगते, एक विश्वास हो जाता है, सामने वाला अगर आपको दीदी बोल रहा है तो लगता है कि अच्छा इंसान है, अपने आप से ही लगता है कि हाँ अच्छा इंसान है, दीदी बोल रहा है या बहन बोल रहा है, अच्छे संस्कार होंगे उसके, जो दूसरी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में बात करते हैं। तो लेडी है क्या, हर इंसान बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन नहीं मेरी बहनों, विश्वास करने लायक आज की दुनिया नहीं रही है। तो वो क्या करता है, सत्यम मिश्रा फोन चार्ज में लगवा देता है एम्बुलेंस में। वो एम्बुलेंस वहां से जो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है वो वहां से निकल जाता है लेकर। तो जब वो बहन वहां पर पहुंची कि देखा जाके कि एम्बुलेंस, तो उसने सत्यम ने कॉल किया एम्बुलेंस वाले को कि भैया कहाँ गई एम्बुलेंस, इनमें दीदी का चार्जर लगा हुआ था। तो देखिए सामने वाला बंदा जो एम्बुलेंस में जो फोन लेके चला गया, वो भी कॉल कर रहा है। उसने बोला कि दीदी से बोलो परेशान ना हो, अभी हमारी जो एम्बुलेंस है, उन्होंने बताया एम्बुलेंस हमारी पहुंची है डोरीगंज में थोड़ा टाइम लगेगा, आप डोरीगंज आ जाओ और वहां से अपना मोबाइल ले लो आके डोरीगंज से। तो सत्यम ने बोला कि दीदी वहां डोरीगंज में एम्बुलेंस है, चलना होगा हमारे साथ में। तो वो बहन चली गई उनके साथ में। जब डोरीगंज पहुंची वहां पर, तो वहां पर एम्बुलेंस नहीं थी। जब डोरीगंज में कॉल किया जाके तो उससे पूछा कि भैया कहाँ पर हो आप, तो उसने दूसरी चौराहे बोला IT चौराहे पर है। IT चौराहे जब पहुंचे तो उसने बोला कि नहीं बाराबंकी में। अब तो वो बहुत परेशान, और जब IT चौराहे पहुंचे तो उस बहन ने देखा कि एक जो दूसरा लड़का जो टपरी पर चाय पी रहा था, उसके साथ में उसने वहां देखा था, वो वहां पर देखा। तो उसने पूछा सत्यम से कि भैया ये भैया को तो मैंने वहां पर टपरी पे चाय पीते हुए देखा, ये भैया यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आए हैं। तो वो सत्यम बोलता है कि दीदी आपका फोन इस एम्बुलेंस में चला गया, इस वजह से शायद परेशान हो गए आपको लेकर, इस वजह से ये साथ में आ गए। काश मेरी बहन थोड़ा सा समझ पाती कि शायद कि उन लोगों की चाल है। अगर मुझे लगता है कि जहां पर देखिए अभी तो सब बातें बनाते हैं, मैं अभी ये सोच पा रही हूँ, जब जिसके साथ में घटना होती है शायद आदमी उस समय नहीं सोच पाता है दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है, IT चौराहे बोले,
एम्बुलेंस वाले ने कि हम आईटी चौराहे पर आए, आईटी चौराहे आ जाइए। तो वो बोला कि चलिए आईटी चौराहे चलना पड़ेगा, ठीक है। आईटी चौराहे के लिए वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि वैगनार एक गाड़ी आती है, वैगनार रुकती है, तो बोली चलिए दीदी इस पर चलते हैं क्योंकि वहां पर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वैगनार में वो लोग बैठ जाते हैं और उसमें 2 लड़के रहते हैं, सत्यम रहता है, असलम रहता है, एक जो गाड़ी चला रहा होता है वैगनार वो ड्राइवर होता है उसके साथ में। ये 3 लड़के रहते हैं, सत्यम, असलम और मोहम्मद सोहेल। ये तीनों लड़के उसके साथ में बैठ जाते हैं एक साथ गाड़ी में, ठीक है। फिर कुछ समय बीती तो काफी टाइम हो गया था, तो भूख भी लग जाती है और वो गाड़ी बाराबंकी की तरफ चल दी। वो लोग गाड़ी बाराबंकी की ओर लेके चल दी क्योंकि उनका मोबाइल लेना था, ठीक है। वो बैठ जाते हैं, जो बहन थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या है कि नहीं, बस उसको लग रहा था कि मेरा फोन मिल जाए मुझे। वो इस षड्यंत्र को नहीं भांप पाई कि आखिर ये लोग क्यों इतने मेरे फोन के पीछे है, या जाने दो फोन कोई भी है, क्योंकि उनका ड्राइवर, उन्होंने बोला था कि मेरा ड्राइवर आने वाला है, क्योंकि उस बहन के जो पिता थे वो अधिकारी थे, वो पीसीएस अधिकारी थे उनके पिता। और ये घटना है 5 दिसंबर की, ये घटना 5 दिसंबर की है। और 5 दिसंबर के दिन ये जो सारी चीजें हुई, बहन समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ में, भूख लगी, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। उसमें से क्या नाम है, मोहम्मद सोहेल, वो भी दीदी बोल रहा था उसको, और ये जो सत्यम मिश्रा है उसने भी बोला दीदी काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खा लेना चाहिए। उसको भी भूख लग रही थी, उसने बोला कि हाँ चलो। वो लोग ढाबे पे लेके जाते हैं, उस बहन को ढाबे पे लेके गए और खाना खाया सब लोगों ने, उसने भी खाना खाया ढाबे पर। तो जब खाना खा के जब वापस आ रही थी वो, तो उसको थोड़ा अपने आप में सही नहीं लगा, पहले जैसी उसकी कंडीशन उसको नहीं लग रही थी। तो उसको हल्की सी नींद जैसी आ रही थी गाड़ी में, तो बैठ गई आके, गाड़ी में बैठ के नींद आ रही थी। तो फिर और क्या करते हैं, जैसे ही बैठ के उसके साथ में वो तीनों लड़के बदतमीजी करने लगते हैं। जब बदतमीजी करने लगते हैं तो वो चिल्लाने लगती हैं, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी के पूरे शीशे बंद कर देते हैं। जब पूरे ऊपर कर देते हैं शीशे, तो बाहर जो अंदर की आवाज होती है वो बाहर नहीं जाती। और उन लोगों ने क्या किया कि उनकी चीख पुकार बाहर ना जाए उसके लिए फुल साउंड में गाड़ी, जो साउंड आवाज होती है ना गाड़ी में, जो साउंड लगाता है उसको चालू कर दिया, ताकि आवाज किसी को भी ना पता चले कि या इसमें किसी की चीखने की आवाज आ रही है। फुल साउंड चल रहा था और उन तीनों ने अपनी हरकतें, गंदा काम करना शुरू कर दिया उस बहन के साथ में। उसके साथ में बलात्कार किया, बारी बारी से उसके साथ में बहुत ज्यादा, 7 घंटे तक हाईवे पर गाड़ी चलती रही और उसके साथ में गलत काम वो करते रहे 7 घंटे तक। जब उसके बाद में उन्होंने किया, जब उनका मन भर गया, तो उन्होंने एक जगह पड़ती है वहां पर, उन्होंने वहां उसको छोड़ दिया। उस जगह का दोस्तों मैं आप सभी को नाम बता देती हूँ, मुंशीलाल में उन्होंने उस जगह पर उस बहन को छोड़ दिया। अब वो काफी परेशान थी, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या करूं क्या ना करूं। वो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाती हैं और फ्रेंड से सारी बातें बताती हैं। फ्रेंड बोलती है अगर तुम सबको बताओगी तो बदनामी होगी, और वो सारी चीजें समझ में नहीं आता क्या करो। वो बहुत परेशान, फिर घर आ जाती हैं। माँ को पता चलता है कि बेटी मेरी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। एक तो पहले से वो थोड़ी परेशान थी, और ये जो उनके साथ में कांड हुआ बहुत ही दर्दनाक और ये भयानक चीज हुई उनके साथ में, तो काफी परेशान। तो माँ पूछ रही है बार बार, पर वो बता नहीं पा रही है। वो बता नहीं रही कि मतलब कैसे बताऊं क्या क्या। माँ को नहीं चैन आ रहा था कि मेरी बेटी इतनी क्यों परेशान है, आखिर हुआ क्या है। 5 दिसंबर की घटना है। आते 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 थे बेटी की खबर, जब सब्र का बांध टूट गया, नहीं रह गया, क्योंकि माँ भी बहुत परेशान थी, घर वाले भी बहुत परेशान। आखिर हुआ क्या ऐसा इसके साथ में, इतनी परेशान क्यों है, क्या हुआ है। तो माँ बार बार बस एक ही क्वेश्चन बोल रही थी, बेटा हुआ क्या है तुम्हारे साथ में, बताओ बताओ। फिर बेटी फूट फूट कर रोने लगी और सारा अपना हाल बता दिया बेटी ने कि माँ मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ में ये दरिंदगी की है इन लोगों ने मिलकर। फिर उसने बताया कि मैं जब हॉस्पिटल में चिकित्सालय में गई थी, वहां पर मैं टपरी पर चाय पिया करती थी, और मैं उस दिन भी मैं चाय पी रही थी, मेरा फोन का जो चार्जर होता है वो खत्म, बिल्कुल थोड़ा रह जाता। तो मैंने बोला कि चार्ज करने के लिए, और ऐसे ऐसे उसने, उनके तीनों साथियों ने मिलकर मेरे साथ में ये
मेरे साथ में बलात्कार किया है और ऐसा घिनौना कृत्य किया है मेरे साथ में, तब उस दिन उनके घर वालों को जब पता चलती है, क्योंकि 5 दिसंबर की घटना होती है, उसी समय उनकी पूरी फैमिली मिलके अपने परिवार के साथ में वो जाती हैं थाने और वहां पर रिपोर्ट लिखाती है जाके 10 दिसंबर को। 5 दिन बाद उन्होंने जब अपने घर वालों को बताया तो उनकी रिपोर्ट लिखाई गई और उसमें मोहम्मद सोहेल, असलम और सत्यम मिश्रा, इन तीनों को अरेस्ट किया गया। इन पर चार्जशीट दाखिल की गई और इन पर पुलिस का यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि एक समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज आए, ताकि और लोग ये सब करने से बचें। फ्रेंड्स, ये तो दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं यार, रिश्तों को भी एकदम तार। अगर कोई बहन आपको भाई बोली, थोड़ा बहुत तो आपको उसका फर्ज निभाना चाहिए। आप दीदी दीदी करके आपने कितना बड़ा कांड कर दिया, आपने सोचा उस इंसान पर क्या बीतेगी, वो शायद जिंदगी भर बहन उस दर्द को नहीं भुला पाएगी। तो ऐसे दरिंदे लोगों से मेरी बहन, मेरा ये जो आज का जो वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, हमारी बहनों को जागरूक करना, कि मेरी बहनों जागरूक रहिए, कभी भी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिए। फोन गया था, कोई बात नहीं, चला गया था, जाने मत देती, वहां पर कंप्लेंट करा देती आप पुलिस में कि ऐसे करके मैंने चार्ज में लगाया था फोन और मेरा फोन उसमें चला गया। पुलिस आपकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन कभी भी किसी अनजाने के साथ में, किसी की गाड़ी में, किसी के साथ में कहीं भी, बहुत सारे लोग इस टाइप के मिलते हैं कि चलो बहन तुम्हारा कोई भी हो, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि तुम्हारे यहाँ पर रिलेटिव तुमको बुला रहे हैं, जो भी है, कुछ भी है, प्लीज किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास मत करना। मेरी बहनों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आजकल का इंसान इंसान और जानवर में क्या अंतर है, क्योंकि जानवर को सही और गलत का पता नहीं होता है कुछ भी, इंसान को तो सही और गलत का पता है, लेकिन इंसान ही अब हैवान बनते जा रहे हैं। तो मेरी बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, संभल के चलो, इतना भी ओपन मत होइए, इतना भी किसी से विश्वास मत करिए कि आपको जिंदगी भर उसके लिए पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा बस यही उद्देश्य था, आप सबको सुनाना, आप सबको जागरूक करना, मेरा किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। मेरी बहनों, जागरूक बनिए और आप सभी को अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।